NCERT Exemplar Exercise 1.3. Chapter name is Number System, Class 9. Question number 3. Question number 3 says, insert a rational and an irrational number between the following. Question number 3 में कई पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट में दो नंबर दिए गए, उन दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर फाइंड करना है। किन्हीं दो गिवन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर फाइंड करने का द बेस्ट तरीका यह है कि उन गिवन नंबर्स को डिसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यानी उनका डिसिमल एक्सपेंशन कर लो। उसके बाद रैशनल और इरैशनल नंबर किन्हीं दो गिवन नंबर्स के बीच में तुम अनलिमिटेड फाइंड कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं होती है। ध्यान से इस क्लास को ऑब्जर्व करना और इस क्लास के लास्ट में तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि किन्हीं दो गिवन नंबर्स के बीच में रैशनल और इरैशनल नंबर फाइंड करना बहुत ही आसान होता है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो ये तो डिसिमल में नंबर है ही नहीं, तो बस एक्सप्रेशन इस तरह से कर दो कि डिसिमल के जैसे दिखने लगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, करेक्ट। तो अगर मैं इसको 2.0 कर दूं, इसको 3.0 कर दूं, तो अभी भी इसको 2 ही पढ़ोगे, इसको 3 पढ़ोगे, लेकिन यहां डिसिमल दिखने लगा, ठीक है। अब ऐसे तुम ध्यान से देखो, ये 20 है, ये 30 है, तो 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे नंबर इसके बीच में आने लगे। तो मैं यहां पे सिर्फ एक नंबर चाहिए, तो 2.1 लिख दिया, यानी 21 लिख दिया। ऐसे बस देखो, राइट, है तो 2.1 ही, लेकिन जिस तरह से मैं बोल रहा हूं देखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये एक रैशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। इरैशनल नंबर फाइंड करना है, तो बस ये जो नंबर लिखा है ना 2.1, ऐसे करके एक 0 बढ़ाया, फिर 1 दोबारा लिखो, 2 0 बढ़ाओ, 1 लिखो, 3 0 बढ़ाओ, 1 लिखो, 4 0 बढ़ाओ, और यहां पे 3 डॉट्स लगाना मत भूलना। 3 डॉट लगी है तो इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नंबर नहीं होगा, ठीक है। और ये नंबर जिस तरह से पैटर्न मैंने लिखा है ये बता रहा है कि ये नॉन रिकरिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग का मतलब डिजिट एक या डिजिट्स का ब्लॉक तुमको ऐसा इसमें नहीं मिलेगा जो बार बार रिपीट होता है। अगर बार बार रिपीट होता है तो वो रैशनल हो जाता है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होगा, दिख रहा है लेकिन रिपीट नहीं होगा। देखो, जैसे तुम बनाना चाहते हो कि मैं 10 का एक ब्लॉक बनाना चाहते हो, ये बनाए, अब यहां पे तो 0 1 का बन रहा है, तो यानी तुम ब्लॉक नहीं बनाओगे पाओगे, तो इसलिए ये एक इरैशनल नंबर हुआ। इरैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं। तो बहुत तरह से लिख सकते हो, लेकिन जिस तरह से मैं बोल रहा हूं ऐसे ही लिखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत आसानी से तुम लिख भी पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करने वाले हैं दूसरा। तो ये इरैशनल नंबर है, ठीक है भाई। अब देखो इसको, ये तो डिसिमल फ्रैक्शन में है, डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 को 3 से अगर डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है, 0.33। ऑब्वियसली ये ऐसे बढ़ता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है क्योंकि यहाँ पे 3 है। 1/2 का डिसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 0.5 आता है, ठीक बात। अब ये तो टर्मिनेट हो जाता है नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 और 5 रहता है डिनोमिनेटर में, तो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे ये 33 है, 50 है, तो 31, 34 ये सारे नंबर इसी के बीच में है। एक नंबर अपने को जरूरत है तो हमने 31 लिख दिया, और इस तरह से एक रैशनल नंबर मिल गया। इरैशनल नंबर कैसे लिखोगे, जैसे मैंने बताया, देखो 3 1 है, 1 0 बढ़ाओ, 3 1 है, 2 0 बढ़ाओ, 3 1 है, 3 0 बढ़ाओ, और डॉट लगाना ना भूलो। तो एक इरैशनल नंबर भी हमको यहां पर मिल गया, ठीक है। अब यहां पे देखो 2/5, तो डिसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, माइनस में है, ध्यान में रखना, तो ये नहीं जाएगा, तो डिसिमल बढ़ाओगे, उसके बाद 0 बढ़ाओगे, 4 ना, तो टर्मिनेट हो गया क्योंकि 5 था, यहाँ 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 0.50 तुम लिख ही सकते हो। तो इसमें चाहो एक 0 भी बढ़ा दो। अब देखो ये 40 है, ये 50 है, ये ध्यान में रहे ये माइनस में है, तो ये 0 से भी छोटा है ना। देखो 0 हम लिखते हैं, फिर -1 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, फिर 0 के बाद +1 इधर आता है, राइट। नंबर लाइन में तुम इसी तरह से दिखाते हो, तो इसका मतलब ये 0 से, ये माइनस वाला 0 से भी छोटा है, और 0.40 आ रहा है, तो मतलब इसके बीच में कहीं पे पढ़ने वाला है, ठीक है, ऑलराइट। तो अपने को अगर यहां पे कंफ्यूजन होता है तो तुम क्या करना है ना, इधर से देखो, ये 0.50 है, तो एक कम कर दो, 0.49 कर दो, इधर से देख लो, तो ऑब्वियसली इससे छोटा है तो इससे बड़ा ही होगा, राइट। तो
ये हमको एक नंबर मिल गया। अब इसको इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो 0.4900। अब आगे कैसे पैटर्न में ले जाना है ये तुमको पता ही है। तो एक इरेशनल नंबर भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर देखने से लग रहा है डॉट तो नहीं है, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो ये 0.15 है, 0.16 है, तो इसके बीच में तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो जीरो तो बढ़ा ही सकते हो, है ना। डिसिमल के पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो 150, 160, तो 151, 152, अब तो नंबर दिखने लगे, तो एक नंबर लिख लो कोई सा भी। तो मैं यहाँ पे 0.51 लिख रहा हूँ। एक इरेशनल नंबर लिखना है तो 0.15110, 15120, 151। अब बताओ कितने जीरो, 3 जीरो। और डॉट लगाना मत भूलना, ये पैटर्न लिख दिया और डॉट लगा दिया, इरेशनल नंबर मिल गया। अब यहां पे देखो √2 की वैल्यू होती है 1.41। ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होता है, यानी इरेशनल है, तो ये बढ़ता ही जाएगा। फिलहाल हमको दो डिसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक मैं यहां पे लिख रहा हूं, और यहां पे मैंने लिख लिया 1.73, ठीक है। ऑब्वियसली आगे भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अपने को इतनी जरूरत ही नहीं है। 41 है, देखो ये 1 है, ये 41 है, 71 है, 71 के बाद 72 भी आएगा, 73 भी आएगा, तो मैं 73 लिख दूं। सॉरी, 41 के बाद 42 भी आएगा, 43 भी आएगा, 44 भी, 44, 45, 46, 47, तो 73 तक तो जा ही सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो 1.43, और यहाँ पे लिखना है तुमको 1.4310, उसके बाद 4320, 4330, और इस तरह से डॉट लगा दोगे, इसका मतलब ये नंबर चलता ही जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। 2.357, 3.121, तो यहां पे लिख लो 2.357 और ये है 3.121। तो देखो 2 से 3 तो ऐसे ही बढ़ा है, राइट, तो कोई इश्यूज ही नहीं। फिर भी यहां पे देखो 1 to 1 है, राइट, ये 1 to 1 है, तो इससे छोटा कोई भी नंबर देखो, 1 to 0 लिख दो, 119 लिख दो, राइट, तो ये लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 119, ऐसा देखो 121 है ना, ये 119 है, राइट, तो 121 से 119 छोटा, इस तरह से देखोगे तो बहुत आसानी से तुमको चीजें दिखने लगेगी। तो इसका मतलब इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है और इससे कम है। अब इधर से लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, तो 2.357, 2.358, 2.359 कैसे भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। इरेशनल नंबर फाइंड करना है 3.1190, 11900, तो इस तरह से आगे इरेशनल नंबर भी तुमने लिख लिया। अब इस पे आ जाओ, देखो 0.0001, 3 जीरो है। अब देखो डिसिमल पॉइंट के बाद अगर जीरो ज्यादा होते हैं और उसके बाद कोई डिजिट आती है, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, ये ध्यान में रखना। तो ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये 2 जीरो है उसके बाद 1 है, यहाँ पे 3 जीरो है तो उसके बाद 1 है, तो इसका मतलब ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। फिलहाल इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे कर देते हैं 0.001। अब यहाँ पे देखो डिसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है और यहाँ पे कितनी है, 3 डिजिट है, तो इसको 1 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि डिसिमल पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो ये हो गया, ये इस 2 डिजिट को ध्यान से देखो, राइट, ये 0.1 यानी 1 है, ये 10 है, नहीं, तो हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 0.0003 मैंने एक नंबर लिख दिया, और ये नंबर ऑब्वियसली इसके बीच में आएगा। इरेशनल नंबर लिखना है तो 0.00310, उसके बाद 0003 और 2 जीरो। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, मैंने ये डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये नंबर ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मुझे ये पढ़ना मिटाना, ताकि जगह थोड़ी सी मिल जाए, राइट। ऑलराइट, अब इस नंबर को देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 3.6236
0.23, ठीक है। और यहाँ पे लिखा 0.48, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखता हूँ, 0.484848, ठीक है। तो ये नंबर रैशनल है, लेकिन ये नंबर टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा डॉट नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग हम मानेंगे, ठीक है। ओके, देखो ये 3 है और ये 4848, तो डिसिमल पॉइंट के बाद कितना भी बड़ा नंबर हो वो नंबर हमेशा 1 से छोटा होता है। ये 3 पूरा, उसके बाद ये 1 से छोटा नंबर है, और ये तो 1 से छोटा है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है। तो छोटे से बड़ा लिखना चाहते हो तो इससे बढ़ा के लिख दो। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 48 यहां पे है, ये 48 यहां पे है, अब यहां पे 4 लिखा, यहां तक पहुंच गए। 8 है ना, तो एक बढ़ा के लिख दो 9, तो इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। तो इस तरह से एक हमने रैशनल नंबर फाइंड कर, इरैशनल नंबर फाइंड करना है। यहां पे इरैशनल नंबर 484849, एक 0 बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद 484849, अब 2 0 बढ़ा दो। इस तरह का पैटर्न लिख दोगे तो तुमको इरैशनल नंबर भी यहां पर मिल गया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इरैशनल नंबर है, राइट। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो 6.375289, ठीक है। और यहां पे देखो है 6.375738, राइट। अब देखो यहां पे 6.37, ये देखो नंबर सेम है, यहां पे यहां तक नंबर सेम है, राइट। तो इसका मतलब अब कोई चीज छोटी या बड़ी है कैसे डिसाइड करोगे? जो सेम है उसको हटाए। तो बहुत ही छोटी क्लासेस में तुमने सीखी होगी, क्लास 1 क्लास 2 में कौन सा बड़ा नंबर है कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे देखो 289 है, 738 है, तो 289 से ज्यादा होना चाहिए और 738 से छोटा होना चाहिए। तो एक नंबर लिख लो, जो सेम है वो तो ऐसे ही लिख दो, लिख दिया। उसके बाद 289 के बाद 290 आएगा, 291 भी आएगा, राइट। तो इस तरह से 291 लिख दिया। तो इससे ज्यादा होगा और इससे छोटा होगा ये नंबर। अब तुमको इरैशनल नंबर फाइंड करना है तो बहुत आसान है, 375291, एक 0, फिर ऐसे लिख दो 375291, 2 0। इसी तरह से आगे भी लिख सकते हो। फिलहाल इस तरह का पैटर्न लिख के डॉट डॉट लगा दोगे तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से तुमने देखा कि किन्हीं दो गिवन नंबर्स के बीच में रैशनल और इरैशनल नंबर फाइंड करना बहुत ही आसान है। सिर्फ गिवन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं दिख रही है चीज़ें तो कैसे 0 बढ़ाना है मैंने तुमको बताया, उसके बाद सारे नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस मेथड से तुम किन्हीं दो गिवन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जो रैशनल और इरैशनल नंबर दिखे मुझे, या मैंने तुमको दिखाए या लिखे, ऐसा पॉसिबल है तुम लिखो तो वो नंबर नहीं हो। क्यों? क्योंकि दो गिवन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो तुम्हारा अलग हो सकता है, राइट, तुम्हारी स्कूल टीचर का अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन सबका सही होगा। बस ध्यान में रखना जो गिवन नंबर्स हैं उनके बीच में अगर बोला गया तो उनके बीच में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उससे छोटा हो जाए या उससे बड़ा हो जाए।